बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और ये है वो है, तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब जाहिर है पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो लेकिन मैंने सिर्फ वजीर खजाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं है, उससे गुजरते ही नहीं है, और आप यहां पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्ज दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहां पर बैठने वाला बोलता है और वहां पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहां पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहां पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहां पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूं तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहां तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहां कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहां पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा ले। मुझे यहां पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। मैं या आप अपने हल्के में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज है, मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहां पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूं कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने एमक्यूएम के भाइयों को भी कहती हूं कि वो वहां से यहां आए थे ना कि महंगाई है, तो ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का, कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहां पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहां पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है, गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्ज दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूं जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहां पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहां पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती, इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना आके बिना जज्बात के यहां पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहां पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क बजा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूं मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि IPPs के मुआहदे किसने किए थे? IPPs के मुआहदे तो इन्होंने किए। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगी। और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर, मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहां पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूं, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 तो आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है यहां पर? हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर है यहां पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और
یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں، کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی، اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر خارجہ تھے، نہ دفاع منسٹر تھے، اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا، اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے، مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے، میں تو اس وقت آئی تھی، میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں۔ ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جناب اسپیکر، ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھرڈ کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا، اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا، وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ جناب اسپیکر، یہ ایسی بات کرتے ہیں، یہاں پر اب میں سائرہ بانو نام ہے، ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں، ان سب کی آواز کے ساتھ ان کو ان کا کورم یاد دلاؤں گی، جو یہاں پر 5 دن لگاتار آپ کرو تو حلال